बच्चों, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के अंदर जो जेंडर डिवीजन है उसका क्या रोल है वो तो हमने अच्छे से जान लिया। आज हम बात करेंगे कि जो रिलीजियस डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं वो किस टाइप के हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू द चैनल सिंप्लीफाइंग एग्जाम्स। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि ये जो हमारा चैप्टर है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट के ऊपर है, तो आप देखोगे कि सभी जो टॉपिक है वो एक तरीके से सेपरेटेड है। इसलिए वन बाय वन करके मैं आपको बता रहा हूं। तो आज आपका पूरा जो फोकस रहेगा वो रिलीजन के ऊपर ही रहने वाला है। और इसका मेन जो रीजन है वो है कि इंडिया के अंदर पर्टिकुलर कोई एक रिलीजन हमें नहीं देखने को मिलता, क्योंकि इंडिया एक सेकुलर स्टेट कह सकते हो या फिर डाइवर्स कंट्री कह सकते हो, जहां पर आपको एक से ज्यादा रिलीजन देखने को मिलते हैं। तो देखिए इसके अंदर स्टार्टिंग में क्या बात की गई है। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे इस टॉपिक के इंट्रो के साथ, ताकि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ सके। तो क्या बात की गई है कि मैनी कंट्रीज इंक्लूडेड इंडिया हैव देयर इन पॉपुलेशन फॉलोवर ऑफ डिफरेंट रिलीजन। तो बहुत सारी कंट्रियों की तरह भारत के अंदर भी आपको जो खुद की एक पॉपुलेशन और उस पॉपुलेशन के अंदर जो भी फॉलोवर्स है अलग अलग रिलीजन को मानने वाले वो हमें देखने को मिलते हैं। चाहे आप हिंदुइज्म की बात करो या सिखिज्म की बात करो या जैनिज्म की, बुद्धिज्म की या फिर मुस्लिम्स की या फिर क्रिश्चियन की, तो हर एक रिलीजन के लोग आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आपने ये नोटिस किया होगा कि जब हमने बात करी थी सबसे पहले वाले चैप्टर में नॉर्दर्न आइलैंड के बारे में, तो उसमें क्या था कि इवन व्हेन द मोस्ट ऑफ द पीपल बिलोंग टू द सेम रिलीजन, नॉर्दर्न आइलैंड के अंदर क्या था बच्चों कि बहुत से ऐसे लोग जो कि सेम रिलीजन से ही बिलोंग करते थे, लेकिन यहां पे हमें चेंजेस क्या देखने को मिला कि देयर कैन बी सीरियस डिफरेंसेस अबाउट द वे पीपल प्रैक्टिस देयर रिलीजन। लेकिन उनके जो तौर तरीके थे, जो उनके रिलीजन को फॉलो करने के जो तरीके थे वो क्या थे, काफी ज्यादा डिफरेंसेस थे। तो ये काफी कॉमन सी चीज है। सो दैट इज बच्चों, अनलाइक जेंडर डिफरेंसेस द रिलीजियस डिफरेंसेस आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। तो इसलिए बच्चों जो जेंडर डिफरेंसेस है उसके अपोजिट जब हम बात करते हैं रिलीजन डिफरेंसेस की, तो वो हमें डायरेक्टली पॉलिटिक्स के अंदर अलग ही तरीके से देखने को मिलता है। यानी कि बच्चा स्टार्टिंग से समझ जाता है कि पॉलिटिक्स के अंदर रिलीजन का जो रोल होता है वो बहुत बड़ा माना जाता है। और ये बात बच्चों गांधी जी भी बताते थे, लेकिन उनके कहने के तरीके थोड़े अलग थे, जो कि आप नेक्स्ट स्लाइड में समझने वाले हो। तो आइए उसमें क्या बात की गई है, तो इन कुछ पॉइंट्स को देखिएगा। सबसे पहले बच्चों मैं आपको गांधी जी के बारे में बताऊंगा, देन जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप है, और उसके बाद जो वुमेन्स मूवमेंट है उनके बारे में। तो इन्होंने क्या क्या बातें कही है आप उन्हें समझिएगा अच्छे से। तो सबसे पहले इंडिया इज अ होम टू हिंदुइज्म, इस्लाम, बुद्धिज्म। तो भारत जहां पर आपको हिंदुइज्म, इस्लाम, बुद्धिज्म देखने को मिलता है, और भी अलग अलग रिलीजन है। तो गांधी जी स्टार्टिंग से क्या कहते थे, गांधी जी का बिलीव था दैट द पॉलिटिक्स कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम रिलीजन। जो धर्म है वो कभी भी पॉलिटिक्स से अलग नहीं हो सकता। उनका कहने का मेन पर्पस ये था कि कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे वो, उनका कहने का मतलब था कि जो मोरल वैल्यूज है ना वो सभी रिलीजन के साथ जुड़ी होती है। तो इसलिए पॉलिटिक्स के अंदर ये जो मोरल वैल्यूज है वो लोगों को अच्छे तरीके से कनेक्ट करने का काम करती है। वो बात अलग है कि इसे इंप्लीमेंट करने के तरीके लोगों के अलग अलग हो सकते हैं। उसी तरह बच्चों जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप है वो क्या क्लेम करते हैं कि जितने भी जो कम्युनल राइट्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो लॉज होता है वो माइनॉरिटी ग्रुप्स के लोगों को देखने को मिलता है। यानी कि वो ऐसा कहते हैं कि ज्यादा जो वायलेंस हो गया या फिर उन्हें एक्सप्लॉइट करना हो गया वो ज्यादातर माइनॉरिटी लेवल की जो कम्युनिटी होते हैं, जो रिलीजन होते हैं, उनके साथ ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसलिए वो ये डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से कि कुछ ऐसा रूल बनाया जाए, कुछ ऐसे लॉज बनाए जाए जो कि इन माइनॉरिटी रिलीजन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सके। ऐसी बात नहीं है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाया गया, बल्कि बनाया गया। इवन उनको प्रोटेक्शन के लिए उनके लिए अलग से रिजर्वेशन जैसी चीजें जो उनको सोसाइटी के अंदर आगे बढ़ने में हेल्प कर सके, वो चीजें भी हमें अलग अलग टाइप से, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जॉब जैसी चीजें हो, उसमें भी हमें देखने को मिलता है। मैं यहाँ पे स्पेशली बात कर रहा हूँ SC, ST और OBC ये जो कम्युनिटी है इनके बारे में, ठीक है। उसी तरह जो वुमेन्स मूवमेंट्स वाले वो क्या कहते हैं, महिला आंदोलन वाले, द मूवमेंट्स ऑफ वुमेन एम टू चेंज ऑल द फैमिली लॉ एज देयर फोस्टर टू सीड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि जो महिला आंदोलन है वो इस बात का क्लेम करती है कि जो ये फैमिली लॉज है
इसके अंदर चेंजेस लाने की जरूरत है, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही डिस्क्रिमिनेटेड है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि ये फैमिली लॉज क्या होते हैं। देखिए स्पेशली इंडिया के अंदर बच्चों अलग अलग रिलीजन है, तो हर एक रिलीजन के अंदर आपको जो फैमिली लॉज है वो भी अलग अलग देखने को मिलते हैं। यानी कि ये एक तरीके से डील करते हैं फैमिली रिलेटेड मैटर से। वो कौन कौन सा हो सकता है, जैसे मैरिज से जुड़ा, डिवोर्स से जुड़ा, एडॉप्टेशन से, या फिर इनहेरिटेंस से। आप देखते हो जो भी डिस्प्यूट होते हैं, चाहे वो डिवोर्स हो या फिर मैरिज को लेके कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया, फिर इनहेरिटेंस की भैया जो संपत्ति वो किसके नाम होगी, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलते हैं और हर एक रिलीजन के अंदर अलग अलग तरीके से की जाती है। सो इसलिए जो महिला आंदोलन है वो इस बात का एम करते हैं कि जो गवर्नमेंट है कुछ ऐसा रूल बनाए कि ये जो डिस्क्रिमिनेट होता है स्पेशली फीमेल जेंडर के साथ, ये कम हो सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है रिलीजियस डिफरेंसेस के अंदर। होप सो कि आपको ये जो कंसिडर फॉलोइंग पॉइंट्स थे वो अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। अब हम जो मेन टॉपिक पढ़ेंगे रिलीजियस डिफरेंसेस के अंदर, वो है कम्युनलिज्म। तो ये जो कम्युनलिज्म है एक कॉमन सा वर्ड है, आपको ना केवल 10वीं क्लास तक बल्कि आने वाली क्लासेस में भी ये वर्ड बार बार पढ़ने को मिलता रहेगा जब तक आप ये ह्यूमैनिटीज जैसी फील्ड के अंदर इन्वॉल्व रहेंगे। अब सवाल आता है कि सर ये कम्युनलिज्म का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। एक आसान भाषा में अगर बातचीत में कहना चाहो कि मेरा रिलीजन सबसे बेस्ट है और मैं सिर्फ अपने रिलीजन के जो रिचुअल्स है, जो कस्टम्स है, उन्हीं को ही फॉलो करूंगा। मेरी नज़र में जो अदर कम्युनिटी का जो रिलीजन है वो खराब है और उसे मेरे रिलीजन में इन्वॉल्व होने का कोई राइट्स नहीं है। इवन जिस देश का मैं नागरिक हूँ उस देश में सिर्फ एक ही रिलीजन को फॉलो किया जाएगा, अदर रिलीजन के जो भी तौर तरीके हैं उसे नेग्लेक्ट किया जाएगा। जो रिसोर्सेज है उसके ऊपर राइट्स भी सिर्फ हमारा या मेरी कम्युनिटी के लोगों का ही होगा। तो ये कम्युनलिज्म जैसी थिंकिंग हमें देखने को मिलते हैं जो एक प्रकार से सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी जैसी चीजों को पैदा करती है, लोगों को लोगों से अलग करने का काम करती है। ऐसा एग्जांपल कहीं ना कहीं बच्चों आपने जब हम श्रीलंका और बेल्जियम के केस स्टडी के बारे में जान रहे थे तो स्पेशली आपको श्रीलंका में ये कॉन्सेप्ट देखने को मिला था जब मेजोरिटेरिज्म का कॉन्सेप्ट अपनाया गया था, जो कि अभी आगे डिस्कस भी हो जाएगा। सो क्या बात की गई है कम्युनलिज्म से रिलेटेड बच्चों कि कम्युनलिज्म कैन बी डिफाइंड एज द सिचुएशन वेयर वन कम्युनिटी, जी हां, वेयर वन कम्युनिटी प्रमोट्स इट्स इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ अनदर। क्या हुआ था श्रीलंका में, एक बार दोबारा से उसी टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको कम्युनलिज्म का कॉन्सेप्ट मेजोरिटेरिज्म से समझ आ सके। आफ्टर इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स तरीके से जो श्रीलंका के अंदर गवर्नमेंट बनती है वो किसकी बनती है, सिन्हाला कम्युनिटी की बनती है। वो सारे काम किसके लिए करती है, एक सिंगल कम्युनिटी के लिए, चाहे वो नेशनल लैंग्वेज उनकी खुद की बनानी हो या फिर जो रिसोर्सेज है उनके काम आने हो या फिर जॉब के अंदर जो भी रिजर्वेशन देना हो या रिलीजन को मानना हो तो वो भी सिर्फ सिन्हाला कम्युनिटी का ही माना जाएगा। तमिल को नेगलेक्ट किया जाएगा, उनके राइट्स बिल्कुल नहीं सुने जाएंगे, उनकी डिमांड्स क्या है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्प्यूट हुआ, डिस्प्यूट का क्या रिजल्ट निकला कि सिविल वॉर हमें वहां पे देखने को मिला, क्योंकि अदर कम्युनिटी के लोग डिमांड करेंगे फिर अपनी लैंग्वेज की, है ना। तो कम्युनलिज्म के अंदर भी यही होता है बच्चों कि लोगों की जो थिंकिंग होती है वो अलग होती है। आपके तौर तरीके अलग हो सकते हैं, उनके तौर तरीके अलग हो सकते हैं। सो कहीं डिस्प्यूट ना हो जाए तो इसके लिए देश के अंदर सेक्युलरिज्म जैसी चीजों को अपनाया गया, जो कि अभी नेक्स्ट टॉपिक हम सेक्युलरिज्म के बारे में ही समझने की कोशिश करेंगे। बट अभी फिलहाल हमारा पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा जो कॉन्सेंट्रेट है वो कम्युनलिज्म के ऊपर ही होना चाहिए, है ना। अब बात यहां पर आती है, द सेंट्रल आइडिया बिहाइंड कम्युनल पॉलिटिक्स इज द रिलीजन इज द बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। इसके पीछे एक आइडिया माना जाता है कि एक तरीके से आप ये मान के चलिएगा, जब हम बात कम्युनल पॉलिटिक्स की करती है तो वो ये कहती है कि जो रिलीजन है वो तो एक सोशल कम्युनिटी के अंदर एक डायरेक्ट तरीके से इन्वॉल्व है। और क्या करते हैं पॉलिटिक्स के अंदर लोग, क्या करते हैं, जो पार्टीज होती है, जो लीडर्स होते हैं, वो एक विक्टिम कार्ड की तरह खेलती है कि रिलीजन को इन्वॉल्व करेगी, उस रिलीजन उस कम्युनिटी से जुड़े लोगों को एक तरीके से इम्पैक्टफुल बनाएगी ताकि वो उनके अंडर आ सके और उनको बेनिफिट उसका मिल सके। ये तो आप चीजें देखते ही रहते हो। वन कम्युनिटी ट्राइज टू सरपास अनदर कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री और पॉलिटिकल एप्टीट्यूड। तो हमेशा इसके अंदर ये होता है कम्युनलिज्म के अंदर कि एक कम्युनिटी जो दूसरे कम्युनिटी से हमेशा आगे बढ़ने की चाह रखती है, वो अलग अलग पावर्स पर डिपेंड करता है, चाहे वो मिलिट्री हो या फिर पॉलिटिकली हो। तो ये कम्युनलिज्म का एक छोटी सी हमें चीजें देखने को मिलती है। अब मेन चीज आती है कि इसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप देखिएगा इसके कॉन्सेप्ट को, जो कि है कम्युनिटी पॉलिटिक्स का। इसमें क्या बात की गई है कि रिलीजन इज द प्राइमरी फैक्टर इन फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, की जो सोसाइटी होती है उसके अंदर जो
जो प्राइमरी फैक्टर माना जाता है वो एक तरीके से कम्युनिटी को ही माना जाता है। द फॉलोवर ऑफ द रिलीजन मस्ट फॉर्म वन कम्युनिटी, और इसके अंदर जो मानने वाले होते हैं कम्युनिटी को वो एक ही रिलीजन से बिलोंग करते हैं और साथ ही जो उनके फंडामेंटल इंटरेस्ट होते हैं वो भी सेम होते हैं। तो ये तो हो गया एक प्रकार का कॉन्सेप्ट कम्युनिटी पॉलिटिक्स का। लेकिन अब सवाल यहां पर आता है कि ये जो थ्योरी है कम्युनल पॉलिटिक्स की वो गलत क्यों है? गलत है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लोगों के तौर तरीके अलग हो सकते हैं, उनका सोचने का तरीका अलग हो सकता है, तो वो आपकी एक बात पर कैसे हाँ में हाँ भर सकते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया कि पीपल ऑफ द सेम रिलीजन, जी हाँ बच्चों, जैसे नॉर्दर्न आयरलैंड के केस में हमने पढ़ा था एक ही रिलीजन को मानने वाले लोग उनके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, तो इसी तरीके से पीपल ऑफ द सेम रिलीजन डू नॉट हैव सेम इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशन इन एवरी कॉन्टेक्स्ट। तो भैया जो हमारे डिजायर होते हैं, जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो हर एक कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग होता है। एवरीवन हैज अ डिफरेंट आइडेंटिटी इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, हर किसी की जो पहचान होती है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हमें अलग अलग ही देखने को मिलती है। अगर हम जोर जबरदस्ती किसी के साथ करेंगे तो ऐसा लगता है कि हमारे जो राइट्स हैं उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, हमारी डिमांड्स जो हमारी बातें उन्हें नहीं माना जा रहा। तो इसलिए ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स होती है वो काफी गलत मानी जाती है। और उस तरीके से अगर आप देखो कि पॉलिटिक्स के अंदर ये जो कम्युनलिज्म है वो किस तरीके से लाया जा सकता है, उसकी क्या क्या फॉर्म्स हो सकती है, उसे समझने की आप कोशिश कीजिएगा कि कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स। जैसे द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इज एन एवरीडे बिलीव्स। तो आप रोजमर्रा की जिंदगी में भी इन चीजों को आराम से देख सकते हो। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो एक रूटीन के ऊपर डिपेंड करता है कि जो प्रेजुडाइज है, जो स्टीरियोटाइप्स ऑफ रिलीजन कम्युनिटीज है और जो उनके बिलीव्स है कि वो मानते हैं कि हमारी कम्युनिटी या वन कम्युनिटी जो है वो हमेशा सेकंड कम्युनिटी से अच्छी है। लोगों का ऐसा बिलीव होता है इसके अंदर। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको एग्जांपल से ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ आ सके। सपोज करो मेरा एक रिलीजन है, मैं एक रिलीजन को फॉलो करता हूं, उसका नाम है एक्स, और मेरे सामने वाला जो है वो वाई रिलीजन को फॉलो करता है। तो मेरी नजर में जो वाई रिलीजन है वो गलत है, वो खराब है, मेरी कंट्री के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो मेरी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता है। सो दैट इज वाई जो रिसोर्सेज है उसके ऊपर उसका कोई राइट्स नहीं है। जो राइट्स होंगे वो हमारे पहले माने जाएंगे, और अगर उसको कोई दूसरी चीज चाहिए तो वो एक सेपरेट नेशन की डिमांड कर सकते हैं, है ना। तो एक कम्युनलिज्म की जो आइडियोलॉजी है लोगों के अंदर कुछ इस तरीके से बैठ जाती है कि लोग जो होते हैं काफी ज्यादा प्रेजुडाइज हो जाते हैं। प्रेजुडाइज का मतलब ये होता है कि आपने किसी चीज के बारे में जाना नहीं, समझा नहीं, और उसके ऊपर अपना पहले से स्टेटमेंट दे डाली कि यार ये तो ऐसा, ये तो वैसा, ये तो इसका रिलीजन ऐसा, इसकी कम्युनिटी ऐसी है वगैरह वगैरह। आपको रियलिटी में उसके बारे में कुछ नहीं पता। वो आपकी एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग हो सकती है जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस, जो फैक्ट है, जो एक तरीके से बेबुनियाद है, उनके बेसिस पे आप किसी के खिलाफ ऐसे स्टेटमेंट दे सकते हो, क्योंकि वो आपका बिलीफ सिस्टम कुछ ऐसा बना दिया जाता है इन स्टीरियोटाइप और प्रेजुडाइज थिंकिंग के थ्रू। तो ये एक गलत चीज मानी जाती है, ठीक है। उसी तरह क्या बात की जाती है, अ कम्युनल माइंडसेट ऑफन लीड टू क्वेस्ट ऑफ पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वन ऑन रिलीजन कम्युनिटी। हमेशा से ये बात की जाती है कि एक पॉलिटिकल पावर के थ्रू एक कम्युनिटी को पूरा डोमिनेंस मिल सके, ताकि वो सारे रिसोर्सेज अपने अंडर में कर सके और अपना जो वर्चस्व है, जो अपनी पावर है वो शो ऑफ कर सके। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेजॉरिटी कम्युनिटीज एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज। ये बात दोबारा से श्रीलंका के कॉन्टेक्स्ट में आप समझ सकते हो कि सिन्हाला गवर्नमेंट चाहती है कि सारे जो भी कामकाज हो वो हमारे अंडर में रहे और तमिलों को कुछ भी बेनिफिट ना मिले। मतलब कंट्री में जो फर्स्ट पर्सन माने जाएंगे वो ओनली सिन्हाला कम्युनिटी के माने जाएंगे, ना कि तमिल कम्युनिटी के, क्योंकि तमिल तो माइनॉरिटी में और वो मेजॉरिटी में। तो मेजॉरिटी जो होती है उसके पास सारी पावर्स होती है, तो इसलिए वो पॉलिटिक्स के अंदर ये विक्टिम कार्ड भी खेलती है। इसके अलावा तीसरी बात की जाती है कि पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइन इज अनदर फ्रीक्वेंट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म, यानी कि दिस इन्वॉल्व द यूज ऑफ सेक्रेड सिंबल, रिलीजियस लीडर, इमोशनल अपील एंड प्लेन फियर इन ऑर्डर टू ब्रिंग द फॉलोअर ऑफ वन रिलीजन टुगेदर इन पॉलिटिकल एरेना। यानी कि इसमें हम लोगों को लुभाने के लिए, पॉलिटिक्स के अंदर लोगों को लुभाने के लिए अपनी कम्युनिटी के, जैसे हम उन्हें थोड़ा डराने की कोशिश करते हैं, या फिर हम कुछ ऐसे सिंबल लाने की कोशिश करते हैं, या फिर कुछ ऐसे रिलीजियस लीडर लाने की कोशिश करते हैं जो आपको डराने का काम करते हैं कि अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो मे भी हो सकता है कि अदर कम्युनिटी के लोग आप पर हावी हो जाएंगे, जो कि एक तरीके से अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने वाली बात की जाती है। अक्सर आप देखते हो कि जो पॉलिटिकल
पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, कोई भी पार्टी से हो सकता है, वो हमेशा से ही आपको एक तरीके से वन साइडेड करने की सोचते हैं। और जबकि कंट्री जब सेकुलर टाइप की हो या डाइवर्स टाइप की हो तो यहाँ पे ये सारी चीजें ठीक नहीं लगती है। लेकिन जब पॉलिटिक्स की बात आती है तो लोग किसी भी हद को क्रॉस कर जाते हैं ताकि वो किसी भी टाइप से उस कम्युनिटी को लुभा सके, और बात वही आती है कि जो वोट्स है वो ज्यादा से ज्यादा अपनी झोली में ज्यादा ले सके, है ना। और समटाइम क्या होता है कि समटाइम कम्युनलिज्म टेक इट्स मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस, रॉयट्स एंड मैकर्स। ठीक है, तो इसका मतलब है कि समटाइम ये जो कम्युनलिज्म है कुछ ऐसे स्टेज पर आ जाता है जिसकी वजह से हमें वायलेंस हो गया या फिर एक तरीके से राइट्स हो गए, ये देखने को मिल जाते हैं। और ये हमारी हिस्ट्री के अंदर ऐसा हो भी चुका है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी तो इंडिया का साथ ही साथ पार्टीशन भी हमें देखने को मिल गया था, जो कि एक नई कंट्री पाकिस्तान बन के आई थी। तो जो कम्युनलिज्म जैसी चीज है वो बिल्कुल गलत मानी जाती है। इसकी जो आइडियोलॉजी है एक तरीके से वन साइडेड होती है। जब आप एक ऐसी कंट्री के सदस्य होते हैं जहां पर आपको अदर रिलीजन का भी एक तरीके से ख्याल रखना पड़ता है और एक साथ रहना पड़ता है, तो कम्युनलिज्म जैसी जो थिंकिंग होती है वो आपको भी डिस्ट्रॉय कर सकती है, आपकी सोसाइटी को भी, आपके कंट्री को भी। तो इसी वजह से जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, एक प्रकार से जो कम्युनलिज्म है उसे रोकने का काम करता है, वो है सेकुलरिज्म। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सेकुलरिज्म का मतलब ही यही होता है कि जो स्टेट है वो किसी भी रिलीजन को सुपीरियर नहीं मानेगा। उसकी नज़र में कोई रिलीजन अगर मेजॉरिटी में है या फिर कोई माइनॉरिटी में है तो सबको इक्वल तरीके से ट्रीट करेगा, और किसी भी रिलीजन के जो इंटरनली जो मसले होंगे उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर जरूरत पड़ी तो उनके लिए टाइम टाइम पे हेल्प भी उनके लिए प्रोवाइड कराएगा। तो इसलिए इंडिया का स्टिल अभी तक कोई भी नेशनल रिलीजन हमें नहीं देखने को मिलता, क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। इन ऑर्डर टू डील विद द कम्युनलिज्म, जी हाँ, कम्युनलिज्म से एक तरीके से लड़ने के लिए विच इज सपोज टू बी अ मेजर थ्रेट, इंडिया चूज टू अडॉप्ट सेकुलरिज्म, है ना। तो देयर इज नो स्टेट रिलीजन, जैसा कि मैंने आपको बताया था इंडिया के अंदर, एंड नो रिलीजन हैज बीन अकॉर्ड स्पेशल स्टेटस, किसी भी धर्म को स्पेशल स्टेटस यहाँ पे नहीं दिया गया है। जो भी चीजें चलेगी, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। तो सारी चीजें एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेगी और किसी भी टाइप का हमें रिलीजन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखने को मिलेगा। कोई ऐसा करता है तो देख लीजिएगा, लॉ के अकॉर्डिंग पनिश भी उन्हें किया जा सकता है। तो इसीलिए बच्चों जो कम्युनलिज्म है उसे दूर करने के लिए एक प्रकार से चैलेंज भी था इंडिया के अंदर, क्योंकि डिफरेंट टाइप के रिलीजन है वो एक साथ कैसे रहेंगे। तो इन चीज़ों को एक प्रकार से ठीक करने के लिए आप सेकुलरिज्म जैसे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ते हो, समझते हो, और आपको ये रियलाइज होता है कि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे टाइम टाइम पे ऐसे चैलेंजेस आते रहते हैं, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोई छोटा मोटा कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉन्गेस्ट है, रिटर्न में है, सारी चीज़ें पहले से ही मेंशन है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंट्री रन की जाती है। सो ये रिलीजियस डिफरेंसेस हमें अलग अलग पार्ट्स में कुछ इस टाइप के देखने को मिलते हैं ना। होप सो कि बच्चों आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट भी अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अब जिस तरीके से जेंडर डिवीजन, जिस तरीके से रिलीजियस डिफरेंसेस आपने पढ़ा, उसी तरीके से आप कास्ट का इश्यू भी पढ़ लोगे। कास्ट आपको पॉलिटिक्स में भी देखने को मिलती है और पॉलिटिक्स में भी कास्ट होती है। ये सारी चीजें आप लास्ट पार्ट में समझोगे। सो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा उसका, और होप सो कि आपको ये वाला जो सेशन है वो अच्छे तरीके से समझ भी आ चुका होगा। अगर आपको ये सारी चीजें समझ आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। स्टिल कोई डाउट है किसी भी टाइप का तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।